चौधरी मंजूर साहब, इलेक्शन तो वन साइडेड लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका 92 न्यूज़ का, आपका और स्टूडेंट्स का भी स्पेशली आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। बुनियादी तौर पर इलेक्शन अगर होता है तो फिर तो इलेक्शन ही होगा। अब सवाल ये है कि आपके दो इलेक्शंस डिस्प्यूटेड हुए हैं, 13 वाला भी और 18 वाला भी, लेकिन वो इलेक्शंस होने के बाद डिस्प्यूट शुरू हुआ था। ये तीसरा इलेक्शन है, अगर तीसरा इलेक्शन भी डिस्प्यूटेड हुआ जो कि नजर आ रहा है पहले ही डिस्प्यूटेड हो चुका है, हाँ जी, तो फिर आप कहां पे लेकर जा रहे हैं सबको? मसलन इलेक्शन है, फर्ज कर ले मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं 2002 में पहली बार MNA मुंतखब हुआ था, मैं इलेक्शन लड़ता हूं। पहले तो इलेक्शन पे भी सवाल है कि इलेक्शन लड़ कौन सकता है इस अहद के अंदर। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है मैं एक आध इलेक्शन बेशक और लड़ सकूंगा, वरना तो मेरे में इतनी सकत नहीं है कि मैं अपनी जमीन बेचकर इलेक्शन लड़ूं। तो अब इलेक्शन वैसे भी 8-10 करोड़ का या इससे ऊपर का खेल है, तो कौन लड़ेगा? पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो भी फेयर नहीं होना, उसका भी मुझे नहीं पता कि इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, तो फिर मेरे जैसे लोग तो सोचते हैं ना कि ये इलेक्शन लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। सही। अब सवाल ये है कि अगर मैं हारता हूं तो मुझे हारने दे, मैं जीतता हूं तो मुझे जीतने दे। सही। आप हर बार एक नया फार्मूला उठाकर ले आते हैं, उसको लागू करते हैं और उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स ले लेते हैं। ये कब तक आप चलाएंगे? कितने तजर्बे और करने, कितने तजर्बे आपने कर लिए हैं, किस किस को उठाकर बनाते हैं, फिर वही आपके गले पड़ जाता है। अब बस कर दें ये तजर्बात। हम दायरों में सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और दायरों में सफर करते हुए हम वहां पे आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हम शुरू होते थे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त हालत ये है कि एक पार्टी दीवार से लग चुकी है, दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है अभी। लेकिन अगर उसने भी कह दिया कि ये इलेक्शन प्रोसेस फेयर एंड फ्री नहीं है, तो उसके बाद क्या हैसियत रह जाएगी इस इलेक्शंस की? आप जिसको मर्जी लाकर बैठा दें, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी और वो कितनी देर चला सकेगा? तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शंस करवाना है तो इलेक्शंस करवाएं, फेयर एंड फ्री होने दें, प्रोसेस को चलने दीजिए, उसमें जो भी नतायज आते हैं उसको कबूल कीजिए। सही। अगर आप रिमोट कंट्रोल इलेक्शन करवाएंगे तो वो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, करवाने या ना करवाने का कोई है। जी। 4 जमातों का इत्तेहाद, मुमकिन इत्तेहाद, या IGI 2 में इसको कहता हूं, जो बनाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। उन चारों के गवर्नर्स बैठे हुए हैं। पंजाब में नून लीग का बैठा हुआ है, सिंध में MKM का बैठा हुआ है, बलूचिस्तान में JUI का बैठा हुआ है, वहां पे बाप का बैठा हुआ है। ये 2013 में 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने जाना होता है, अभी तक नहीं जा रहे, सिंबॉलिकली चले जाएं। तो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है? उनका गवर्नर बैठा है, सारी मीटिंग्स आप इधर गवर्नर हाउस में कर रहे हैं, MKM उधर गवर्नर हाउस में कर रही है, मौलाना साहब उधर गवर्नर हाउस में कर रहे हैं, बाप पार्टी उधर गवर्नर हाउस में कर रही। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को? हम ये कह रहे हैं कि बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, वो फेल हो गया। पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना अपना काम करने में फेल हो गए। क्या है सियासी जमातों का मंशूर? जैसे तहरीक इंसाफ के मंशूर की मैंने बात की, करप्शन, नया पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रोटी कपड़ा मकान, अब यूथ का नारा मरियम नवाज साहिबा भी लगा रही हैं। क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं? मीडिया को भी लगा दिया जाता है, हम भी लग जाते हैं, नौजवान नस्ल भी लग जाती है, क्यों? वैसे तो जो अमूमी लोगों का ख्याल होता है या रुझान होता है वो रूलिंग क्लासेस का होता है। जो भी मीडिया के अंदर या समाज के अंदर जो भी होता है वो अल्टीमेटली जो रूलिंग क्लासेस का, और खासकर जो हुक्मरान तबकात है, मैं हुक्मरान सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, उनकी सोच जो होती है वो लोगों की अमूमी सोच बना दी जाती है मीडिया के जरिए और बाकी जरिए। लेकिन जहां तक सवाल है सियासी जमातों का, तो पहले तो ये देखना होगा कि सियासी जमातें हैं कितनी, जो जेन्युइनली सियासी जमातें कही जा सकती हैं, और फिर वो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर किधर है। बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक सारा है, इनफरादी, अगर एक फर्द है तो है, सब कुछ है, नहीं तो नहीं है। और अगर कोई वो उस फ्रेमवर्क में नहीं आता, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो वो तो कत्ल कर दिया जाता है। वो किसी ने कहा था ना कि फसीले जिस्म पे ताजा लहू के छींटे हैं, हुदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई, वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो मुजमा बेनजीर भुट्टो हो। तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो जमातें
या तो बनाई जाती हैं या लोग बनाते हैं। जो लोग बनाते हैं वो रहती हैं, वो उनको कभी आप मारते हैं, कभी कत्ल करते हैं, कभी 11 साल उठाकर बाहर फेंकते हैं, वो फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन जो बनाई जाती हैं, जो गमलों में उगाई जाती हैं, उनको उठाकर कभी आप अंदर रख लें, कभी आप बाहर रख लें, तो वो फिर अल्टीमेटली वो जो गमलों में लगाते हैं वही उनको परवान चढ़ाते हैं, और कितनी परवान चढ़ाना है वही फैसला करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर भुट्टो साहब का दौर देखें आप, जितने आपको आज इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे वो भुट्टो साहब के दौर में मिलेगा। आपको आइन भुट्टो साहब के दौर में मिलेगा, आपको EOBI, वर्कर्स वेलफेयर फंड, आप कोई इदारा उठाकर देख लें, आज कोई इदारा उठाकर देख लें, सिर्फ एक पॉलिटिशियन को सिर्फ 4-5 साल काम करने दिया गया, या उसने काम किया तो उसने इदारे बनाए, बाकी लोगों को काम करने किधर दिया जाता है। यहाँ पे हम ये कहते हैं, आज भी जो कहना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि अगर आप IGI 2 का फैसला आज करेंगे तो वो कोई सर्व नहीं कर सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमीद गुल की बनाई हुई IGI जो थी उसके मुकाबले में फिर इलेक्शन जीत गई थी। तो आप ये न करें, लोगों को फैसला करने दें, उसके नतीजे में जो आएगा वो बेहतर सेंस प्रिवेल करेगा और होगी, और उसके नतीजे में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपने ये दूसरी दफा बात की है, ये अभी मैं एक और बार, मसला पाकिस्तान का क्या है, कौन सा इदारा है जो अपना काम कर रहा है? क्या पार्लियामेंट अपना काम कर रही है? क्या मीडिया अपना काम कर रहा है? क्या जो बाकी इदारे हैं वो अपना काम, इलेक्शन कमीशन अपना काम, कोई अपना काम नहीं कर रहा, दूसरों के काम में जाकर टांग अड़ाते हैं। सो जब तक एक तो वापस सब अपनी अपनी डोमेन में जाए, जिसका जो काम है वो करे और उसको करने दिया जाए, तो फिर ही जाकर हम किसी समत आगे बढ़ सकते हैं। ये बातें हमें इंतखाबात में ही क्यों याद आती हैं? अब पिछले काफी दिनों से ये सवाल उठ रहा है कि ये जो नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लग रहा है, वैसे हम तो करते ही रहते हैं, उसका रिजल्ट भी भुगतते रहते हैं। रिफॉर्म्स के जरिए आप तब्दीली ला सकते हैं। अगर रिफॉर्म्स के जरिए होती रहती तो तब्दीली कुछ आई होती तो ठीक था। अब रिफॉर्म्स के जरिए ये तब्दीली मुमकिन नहीं मेरे नजदीक। अगर रिफॉर्म्स नहीं हो रही या तब्दीली नहीं आ रही है तो फिर वही फासला आप लीप लेकर आप एक छलांग लगाकर तय करते हैं, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं। मेरे नजदीक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है वो रेवोल्यूशन पक चुका है। अगर इसको रोका गया तो ये समाज फट जाएगा। ये कुछ भी नहीं दे पा रहे हम, जितनी भी हम बातें करते हैं, रिफॉर्म्स की बातें करते हैं इधर। और अगर आप ये कहें कि एक इस वक्त रोजगार जो नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है, उस पे कौन सी पार्टी है जिसके पास कोई प्रोग्राम है? इस वक्त माजरत के साथ किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हम बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से करना है? जो नौजवान है 18 साल की उम्र का, हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोटर तो दे दिया। अब अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते, मेरे नजदीक पाकिस्तान का इस वक्त तमाम बहरान सिमट के एनर्जी के बहरान में दाखिल हो गया। आपकी बिजली इतनी महंगी है, ना आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना घरों के बिल दे सकते हैं, ना कमर्शियल दे सकते हैं। आपने जो करना था थर को एक्सप्लोर, अब 3200 मेगावाट इनके शहर में जो आ रही है वो थर से आ रही है 9 रुपए 90 पैसे में। आपने इस पिछली 16 महीनों में 11,000 साढ़े 11,000 मेगावाट के विंड के प्रोजेक्ट्स नहीं लगने दिए, जिसपे कुछ भी नहीं लगना था। बूंजी आपने नहीं किया। सीपैक का पहला प्रोजेक्ट बूंजी था, जिससे 7,300 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी। आपने उठाकर ये लाहौर की ट्रेन पे लल्ले तल्ले करके 300 अरब रुपया लगाकर वो खसारे में चलने वाली। कल आप कहते थे GTS जो है वो खसारे में है, उसका क्या काम है गवर्नमेंट का कि बसें चलाएं। अब आप बसें चला रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रियासत की मौजूदगी जरूरी है, वरना यहाँ पे लोगों की जो हालत है पहले से, उस पे जो सरमायादार है इनके पेट नहीं भरेंगे और ये खाते चले जाएंगे और लूटते चले जाएंगे। डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही है। स्टूडेंट्स भी हैं जो और सवाल करना चाहते हैं। आज के दिन के लिए तो हमारे पास इतना ही वक्त है। हम चाह रहे हैं कि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं हमारे, नौजवानों को भी सवाल करने का मौका मिल रहा है, उन्हें जवाब चाहिए। तो प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो कल हम पेश करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।